दोस्तों, छत पर चढ़कर सौरभ ने खुलासा कर दिया। छत पर चढ़कर दिल्ली में सौरभ भारद्वाज ने जोर जोर से हंसकर कृत्रिम बारिश का फर्जीवाड़ा दिल्ली वासियों के साथ साथ पूरे देश को दिखा दिया। छत पर आते हैं और बारिश का फर्जीवाड़ा खुलकर पूरी दुनिया, दिल्ली और देश को दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज दिल्ली के इलाके में पहुंचते हैं, एक छत पर आ जाते हैं और छत पर आते सबसे पहले अपने मोबाइल को दिखाते हैं। उस मोबाइल में वक्त हो रहा होता है उस समय 4:30 करीब, और वो छत पर इसलिए आते हैं क्योंकि मीडिया में एक खबर चल रही थी और आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा था कि बीजेपी के द्वारा दिल्ली में अब कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी। कृत्रिम बारिश क्यों करवाई जाएगी? जिससे प्रदूषण से राहत मिल जाए दिल्ली वासियों को। लेकिन सौरभ भारद्वाज को बीजेपी की इस नीयत पर शायद शक था, तो वो रियलिटी टेस्ट के लिए उस इलाके में चले गए जहां पर बारिश होने वाली थी और एक छत पर चढ़ जाते हैं। और उस वक्त, जिस वक्त बारिश होने वाली होती है, वहां पर जब वो पूरा दृश्य देखते हैं सौरभ भारद्वाज, तो हंस हंस के जो है पागल हो जाते हैं। हंस हंस के दिखाते हैं अपने मोबाइल का कैमरे से, जो भी उनका रिकॉर्डिंग कर रहा है, आसमान की तरफ दिखाते हैं और उसमें बारिश तो क्या, बारिश की कोई बूंद तक नहीं दिखाई दे रही थी, कोई बारिश नहीं थी। और इसीलिए सौरभ भारद्वाज को हंसी भी आती है कि एक तरफ बीजेपी की ओर से कहा जा रहा था उस दिन कि कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी, जैसा कि सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि कृत्रिम बारिश होनी है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई क्लाउड सीडिंग नहीं, कोई कृत्रिम बारिश नहीं, बारिश की बूंद का बातक नहीं दिखाई दिया। और वो बाकायदा इसको दिखाते हैं और जिस इलाके में वो रहते हैं वहीं उसके पास में प्रधानमंत्री आवास, प्रवेश वर्मा का घर भी उन्होंने बताया, लेकिन छत पर कोई बारिश की बूंद वहां पर नहीं। जैसे अभी हम यहाँ पर छत पर मौजूद हैं, वैसे ही दिल्ली में वो वहां मौजूद थे, बारिश की कोई बूंद नहीं। वो पानी की टंकी तक आते हैं जो छत पर रखी होती है, और उस पानी की टंकी पर धूल भी दिखाते हैं सौरभ भारद्वाज। धूल होती है, अगर बारिश होती तो उनका कहना था कि टंकी साफ हो जाती, लेकिन उस पर तो धूल चढ़ी है। मतलब किसी भी तरह की कोई कृत्रिम बारिश बीजेपी की ओर से नहीं हुई, नहीं करवाई गई। वो तो यहां तक कह रहे थे कि अगर इंद्र देवता की ओर से ही अगर अपने आप बारिश हो जाती तो बीजेपी पार्टी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इंद्र देवता की ही बारिश को कह देती कि हमने करवाई है, यह कृत्रिम बारिश हमारी ओर से की गई है। और वो यहां तक कह रहे हैं कि एक दिन पहले कुछ बूंदाबांदी हो रही थी तो हमें लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, लेकिन वो तो बादल चले गए और इस तरीके से दिल्ली की बीजेपी का ये फर्जीवाड़ा सामने आ गया कि कोई बारिश नहीं, कोई क्लाउड सीडिंग नहीं। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में नकली यमुना बना दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्नान के लिए, कि वो वहां पर आएंगे, स्नान करेंगे, छठ पूजा करेंगे। लेकिन ये जो नकलीपना था यमुना नदी का, जो बीजेपी की ओर से कोशिश की जा रही थी, वो दुनिया के सामने आया। बीबीसी ने रिपोर्ट दिखाई और भी कुछ मीडिया हाउस ने रिपोर्ट दिखाई, तो वो कार्यक्रम उनका ऐन वक्त पर कैंसिल कर दिया गया कि नकली यमुना में अब मोदी जी नहीं नहाएंगे। ये आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया। अब बारिश का फर्जीवाड़ा भी आ गया, मतलब एक दिन यमुना फर्जीवाड़ा और अब यह बारिश का फर्जीवाड़ा, कृत्रिम बारिश वाला। दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी वास्तव में सुधार के बजाय इस तरीके के उपाय जो फर्जी पने वाले हैं उन पर क्यों फोकस करती है? क्या वो आसानी से हो जाते हैं, उनमें कोई मेहनत नहीं लगती, इसीलिए फर्जीवाड़ा कर दो, टीवी पर दिखा दो 2-4 मीडिया वालों को बुला करके और दुनिया उसी को सच मान लेगी? लेकिन फर्जीवाड़ा रुकता नहीं है, दुनिया के सामने आ जाता है। जिस तरीके से यमुना का फर्जीवाड़ा आ गया, बारिश का फर्जीवाड़ा सौरभ भारद्वाज ने खोल दिया। और क्या लगता है निकट समय में आपकी नज़रों में बीजेपी और किस किस तरह के फर्जीवाड़े कर सकती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो उन बटनों के द्वारा या फिर फ़ोनपे के QR कोड द्वारा भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।